जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका हमारे वृंदावन यूट्यूब चैनल में। आपसे विनती है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। वीडियो को अपने परिजनों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त कीजिए। कई बार भगवान हमारे रिश्ते खुद तोड़ देता है ताकि कोई हमारी जिंदगी खराब ना कर सके। दुनिया में सबसे खुश वही लोग हैं जो ये जान चुके हैं कि दूसरों से किसी भी तरह की उम्मीद करना बेकार है। जिंदगी में थोड़ा दुख भी जरूरी है। हमेशा सुख ही मिलता रहेगा तो आप कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। ये गलत सोच है इंसानों की कि एक अकेला इंसान क्या ही कर सकता है। पर देखो जरा उस सूरज को जो अकेला ही सारी दुनिया को रोशन करता है। भाग्यशाली वो नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि भाग्यशाली वो होते हैं जिन्हें कुछ भी नहीं मिलता और उसे अच्छा बना लेते हैं। गीता में लिखा है, जब इंसान की ज़रूरत बदल जाती है तब उसके बात करने का तरीका भी बदल जाता है। फायदा सबसे गरीबी चीज़ है, लोग उठाते ही रहते हैं। हारता वो है जो शिकायत बार बार करता है और जीतता वो है जो कोशिश 1000 बार करता है। जिस इंसान को हम बेहद प्यार करते हैं वही इंसान हमारा सबसे ज़्यादा फायदा उठाता है, क्योंकि वो इंसान जानता है कि हमारी कमजोरी क्या है। इतने समझदार बनो कि किसी को माफ़ कर दो, लेकिन इतने बेवकूफ़ मत बनो कि धोखा देने वाले पर दोबारा विश्वास कर बैठो। उम्मीद मत छोड़ना, कल का दिन आज से भी बेहतर होगा। जिंदगी में उस लेवल तक पहुंच जाओ कि लोग आपको खोकर पछताएं। जीवन में कभी भी किसी से तुलना मत कीजिए। आप जैसे हो सर्वश्रेष्ठ हो, क्योंकि ईश्वर की हर एक रचना सर्वोत्तम होती है। खुद को किसी से कम समझना ईश्वर की रचना का अपमान है। इंसान का मन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन और उसका सबसे बड़ा दोस्त होता है। यदि मन आपसे जीतता है तो आपका दुश्मन बन जाता है, और यदि आप मन से जीत जाते हैं तो आपका सच्चा दोस्त बन जाता है। यदि कोई आपको नज़रअंदाज करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग अक्सर अपनी हैसियत के हिसाब से ही चीज़ों को पसंद करते हैं। उन लोगों के पीछे कभी मत भागना जिन लोगों को आपकी कोई परवाह नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन गलतियां सुधारते वही इंसान है जो दिल का साफ होता है और रिश्तों को खोना नहीं चाहता। जिंदगी का सबसे बड़ा थप्पड़ किसी से की गई उम्मीद मारती है। कभी कभी इंसान न टूटता है न बिखरता है, बस हार जाता है। कभी खुद से तो कभी किस्मत से तो कभी अपनों से। जिंदगी में खुद को कुछ समय जरूर दें, क्योंकि पहली जरूरत आप खुद हैं। याद रखना, जरूरत से ज़्यादा अच्छे बनोगे तो जरूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किए जाओगे। रिश्ते चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, उन्हें कभी मत तोड़ना, क्योंकि गंदा पानी प्यास बुझाने के काम नहीं आता, पर आग बुझाने का तो काम जरूर आता है। जमाना जब मुश्किलों में डाल देता है तो परमात्मा हजारों रास्ते निकाल देता है। विश्वास करने वाले से ज़्यादा बेवकूफ़ विश्वास को तोड़ने वाला होता है, क्योंकि वह सिर्फ एक छोटी सी स्वार्थ के लिए एक अच्छे इंसान को खो देता है। भलाई करते रहो पानी की तरह, बुराई खुद ही किनारे लग जाएगी कचरे की तरह। जब कोई समझे नहीं तो उसे समझाने की ज़रूरत ही क्या है। जब कोई माने ही नहीं तो उसे बताने की ज़रूरत ही क्या है। सच्चे दिल से किसी ज़रूरतमंद की मदद तो करके देखो। अगर दिल को सुकून ना मिले तो कहना, जिसे जाना है उसे जाने दो। आज रुक भी गया तो कल चला जाएगा। इंसान को इंसान से दूर कर देने वाली सबसे पहली चीज़ जुबान है और दूसरी चीज़ पैसा है। जिन्हें सपना देखना अच्छा लगता है उनकी रातें ही छोटी पड़ जाती है, और जिन्हें सपना पूरा करना अच्छा लगता है उनके दिन छोटे पड़ जाते हैं। किसी की आदत देखनी है तो उसे इज्जत, और किसी की अगर फितरत देखनी है तो उसे आज़ादी दे दो। हर इंसान में कोई ना कोई प्रतिभा जरूर होती है, पर लोग इसे दूसरे जैसे बनने में नष्ट कर देते हैं। महंगे इतने भी मत बनो कि लोग तुम्हें बुला ना सकें, और सस्ते इतने भी मत बनो कि लोग तुम्हें नचाते ही रहें। खामोशियाँ कभी बेजुबान नहीं होती। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो आवाज़ तक छीन लेते हैं। आजकल के लोग आपकी एक गलती के पीछे आपकी सारी अच्छाइयाँ भूल जाते हैं। जितने लोग को समझाते जाओगे उतना ही अकेलापन और भी अच्छा लगता जाएगा। ख़त्म हो जाएंगे वो भी रिश्ते
जिनसे मिलकर लगता है कि ये उम्र भर साथ निभाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार किसी भी चीज का हो सर्वनाश करके ही छोड़ता है। खाली वक्त में तो हर कोई बात कर लेता है, प्यार तो तब होता है जब कोई आपसे बात करने के लिए अपना सारा वक्त खाली कर दे। सब कुछ ठीक करने का इंतजार करोगे तो बैठे ही रह जाओगे। आप हिम्मत करो, खुद उठो, अपनी जिंदगी में सब कुछ ठीक कर दोगे। लोग पहचानना ही भूल जाएं, इससे पहले अपनी पहचान बना लेनी चाहिए। दोस्तों, कुछ आप लोगों को एक कहानी के माध्यम से इन सब चीज़ों के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो आपको लाइफ के बारे में कुछ जानकारी हो जाएगी, जिससे आप लोग अपने जीवन में कुछ सीखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को एक कहानी सुनाने की कोशिश करता हूँ। एक बार एक राजा ने भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बनवाया और उसमें मूर्ति पूजा करने के लिए एक पंडित को रखा। हर रोज अपने मंत्री से कहकर मंदिर में एक माला भिजवाता था और पंडित जी को वो माला श्री कृष्ण को चढ़ाना होता था। उसके बाद जब राजा दर्शन के लिए आता था तो पुजारी वो माला भगवान की मूर्ति के ऊपर से निकालकर राजा के गर्दन में पहना देता। कई सालों तक ये सिलसिला चलता रहा। पंडित जी अब बूढ़े हो चुके थे। एक दिन राजा की तबीयत खराब हो गई। उसने अपने सेवक को कहा कि तुम जाकर पंडित जी को माला दे दो और उनसे कहो कि आज मेरी तबीयत खराब है, मैं आज मंदिर में नहीं आ सकता, तो प्रतीक्षा ना करे। फिर राजा का सेवक वो माला लेकर पुजारी के पास गया और पूरी बात बता दी। पुजारी जी ने वो माला मूर्ति को चढ़ाई और सोचने लगे, इतने सालों से ये परंपरा चलती आ रही है, लेकिन मैंने कभी भगवान का माला उतारकर खुद नहीं पहनी। शायद आज भगवान की यही इच्छा है कि माला मैं पहनूं, इसलिए भगवान ने आज राजा को नहीं भेजा, इसलिए आज अच्छा मौका है, ये माला मैं निकाल कर खुद पहन लेता हूँ। फिर उस पंडित ने भगवान की मूर्ति से माला निकालकर खुद ही पहन ली। इसी बीच राजा का सेवक दौड़कर पंडित जी के पास आया और पंडित जी से कहने लगा कि राजा जी को ठीक नहीं लग रहा है, उनकी तबीयत और बिगड़ गई है, इसलिए अब वो प्रभु के दर्शन करना चाहते हैं। वो आ रहे हैं, उनकी सवारी जल्दी अभी मंदिर में आएगी। उन्हें लगा कि ये परंपरा कहीं टूट न जाए, इसलिए वो आज भी मंदिर में आ रहे हैं। जब पंडित जी को इस बात का पता चला तो फटाफट माला अपने गले से उतारी और जाकर फिर से भगवान की मूर्ति को चढ़ा दी। फिर कुछ देर बाद राजा वहाँ आए। रोज की तरह पंडित जी ने भगवान के ऊपर से माला निकाली और राजा को पहना दी। अब राजा ने उस माला को देखा तो उस माला में एक सफेद बाल नजर आया। राजा ये समझ गया कि ये बाल पंडित का है। राजा ने पुजारी से पूछा, क्या ये माला आपने पहनी थी? इसमें सफेद बाल कहाँ से आया? यह सुनकर पुजारी जी घबरा गए। उन्हें लगा कि अगर मैं यह सत्य बता दूं तो राजा मुझे दंड देंगे, इसलिए वह पुजारी ने कहा कि यह बाल तो श्री कृष्ण का है। राजा को यह सुनकर बहुत ही गुस्सा आया। उसने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, भगवान के बाल सफेद कब से होने लगे? राजा ने कहा, मैं फिर कल आऊँगा और श्रृंगार के समय देखूंगा कि उनके बाल सफ़ेद हैं या काले। अगर बाल काले निकले और सफ़ेद नहीं निकले तो आपको कल ही मृत्युदंड दिया जाएगा, क्योंकि आपने मुझसे झूठ बोला है। राजा ये कहकर वहाँ से चला गया। इधर पुजारी भगवान के चरणों में गिरकर रोने लगे कि हे प्रभु, माफ़ कर दीजिए, मैं लोभ में आ गया था, मुझे लगा कि ये माला पहन लेनी चाहिए, मुझे बचा लीजिए, नहीं तो कल राजा मुझे मार देगा। वो पुजारी पूरी रात भगवान के चरणों में गिरकर रोता रहा, विनती करता रहा कि प्रभु मुझे बचा लीजिए, बचा लीजिए। अगली सुबह राजा मंदिर पहुंचा। राजा ने भगवान की मूर्ति के ऊपर से मुकुट निकाला और उनके बाल देखे। राजा चौंक गया, क्योंकि भगवान की मूर्ति के ऊपर सफ़ेद बाल थे। राजा ने सोचा, ये पुजारी की कोई चाल है, इसने मौत की सजा से बचने के लिए भगवान के बाल सफ़ेद कर दिए हैं। राजा यह बाल असली है या नकली, इसकी जांच करने के लिए बाल तोड़ने लगा। जैसे ही राजा कुछ बाल तोड़े तो मूर्ति में से खून की धारा बहने लगी। राजा भगवान के चरणों में गिर गए और क्षमा मांगने लगे और रोने लगे। कहा, मुझे माफ कर दीजिए प्रभु। तभी मूर्ति से एक आवाज आई, राजा तूने सिर्फ मुझे मूर्ति माना, इसलिए मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक मूर्ति हूँ। लेकिन पुजारी ने मूर्ति में साक्षात भगवान देखा, इसलिए मुझे मेरे भक्त की रक्षा करने के लिए मेरे बाल सफ़ेद करने पड़े और खून की धारा बहानी पड़ी, ताकि मैं समझा पाऊँ कि जहाँ भाव है वहाँ भगवान है। अगर आप वाकई में भगवान की स्मरण करना चाहते हैं, उन्हें देखना चाहते हैं, तो आपके अंदर सिर्फ भाव होना चाहिए।
दोस्तों, ये एक छोटी सी कहानी हमें शिक्षा देती है कि भगवान के आशीर्वाद के सिवाय कुछ भी संभव नहीं। अगर आप सच्चे दिल से भगवान को पुकारते हैं तो भगवान आपके मदद के लिए जरूर आते हैं। दोस्तों, कैसा लगा वीडियो? अगर ये अच्छा लगा होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और लोगों को भी शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।